तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुबह के 5 बजे हमारे पास में पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के आपके गणित विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं मेहनत करके एकदम असली वाला पेपर उठाकर लेकर आ चुका हूँ। और जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर आपसे आज कुछ ही समय बाद आपको 11 बजे आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पेपर रहा। और जैसा पेपर आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। 100% एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा है 12, 16, 20 का एचसीएफ है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 12, 16, 20 का एचसीएफ कितना होगा। देख सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 4। और अब अगला क्वेश्चन, रेखिक बहुपद की घात होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, इसका राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, समीकरण निकाय a1x + b1y, आप पूरा पढ़ लेना। इसका एक अद्वितीय हल होने की शर्त कौन सी होगी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक मूल होंगे यदि बराबर। तो देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी नंबर का आ जाएगा, जो कि ये लिखा है b² - 4ac = 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। और उसके बाद में देखो ये जो क्वेश्चन पूछा आपका 5वें नंबर का, 5वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 22 प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको कवर करवा दिए गए हैं। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन बचे हैं, चलो मैं आपको उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, चलो मैं आपको छठे का उत्तर बताता हूँ। छठे का उत्तर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, इसका राइट आंसर क्या होगा, 5√5 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 प्यारे बच्चों देख सकते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपकी पूछी गई यहाँ पर। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, द्विघात बहुपद के लिए विविधीकर होगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको विविधीकर लिख कर आना होगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा b² - 4ac, और इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एपी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र प्यारे बच्चों देखो होगा। तो देखो एस बराबर तो लिखा, अब आपको लिखना n/2, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना बड़ा वाला कोष्टक लगा के 2a, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना n-1 × d, और कोष्टक कर देना बंद। ठीक है ना, ये प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वृत्त तथा उसकी स्पर्श बिंदु के उभयनिष्ठ, उसके पहले देखो ये क्वेश्चन छूट गया अपना, सभी वृत्त होते हैं। तो देखो बच्चों सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना समरूप होते हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, वृत्त तथा उसके स्पर्श बिंदु के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या लिखोगे, स्पर्श बिंदु। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग प्यारे बच्चों देखो कितना होता है, 1 होता है। और वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर होती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों क्या होती है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बताता हूँ। पहले नंबर की जो जोड़ी पूछी है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी ई नंबर से। दूसरे नंबर पर पूछा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो बच्चों इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा डी नंबर से। और अब अगला क्वेश्चन, वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, तो देखो बच्चों इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा एफ नंबर से। और कोट ए की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी मिल जाएगी सी नंबर से। क्या लिखा, कोट ए की जोड़ी ये लिखी है 1/10। और अब अगला क्वेश्चन कोसेक स्क्वायर है, तो देखो पर जो कोसेक स्क्वायर ए की जोड़ी के नाम पर जो आपका हो जाएगा किससे,
यहाँ से आपको कर लेना बी नंबर से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, साइन 0 डिग्री की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी 0 से, जो कि कहाँ पर लिखा है आप लोग इस प्रकार से देख लीजिएगा, देख सकते हो ये लिखा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ लेना। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सत्य सत्य को देख लेते हैं। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है समीकरण x माइनस 2, तो देखो बच्चे इसमें आपको द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखो बच्चों ये आपका असत्य होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन जो पूछा दूसरे नंबर का, ये भी प्यार बच्चों आपका असत्य होगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा प्यार बच्चों देखो ये भी आपका असत्य होगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यार बच्चों पूछा ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और पांचवें नंबर का क्वेश्चन प्यार बच्चों देखो ये आपका सत्य होगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन प्यार बच्चों जो पूछा आपके पेपर में परीक्षाओं में ये आपका सत्य होगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कौन कौन ए समरूपता कसौटी लिखी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कौन कौन ए समरूपता कसौटी को आप लोग यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। कौन कौन ए समरूपता कसौटी क्या लिखी है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख कर जाइएगा, यहाँ पर जो कि पूछा है दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। आप लोग छः के छः क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आपको यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेना, जैसा कि आपको मैंने बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अच्छे प्रकार से बताता हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस होने नहीं दूंगा, अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से रट लिया तो, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, 6, 7 जो पूछे गए हैं, चलो मैं आपको एक एक करके इनको उत्तर बताता हूँ। देखो पांचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। 5 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 जो पूछा गया है, 7वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। 7वें के बाद में देखो इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। 7वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो कि दे रखा है, देखो 8वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। 8 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो कि दे रखा है, 9 के बाद में देखो 10वां क्वेश्चन जो दे रखा है, 11वां क्वेश्चन जो दे रखा है, 12वां क्वेश्चन जो दे रखा है, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 9 के बाद में देखो इसके अथवा क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको हल करके जाना। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। 10 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर जाना, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देख लें। 11 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, 12वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से हल कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 13 ये पूछा, 14 ये पूछा है, इसके बाद के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, तो आप लोग इनको देखते चलें। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये दे रखा है। 13 के बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। देख सकते हो प्यारे, जो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग इनको उत्तरों को अच्छे प्रकार से देख ले। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और 14 के बाद में जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, इनको देखते चले आप लोग। प्रश्न नंबर 14 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। और 14 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग पढ़कर जाइएगा। 15 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख कर लिख लें। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देख कर देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो 16 के बाद में जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया।
प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। 18 के बाद में देखो 18 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो 17वां क्वेश्चन ये पूछा, 18वां क्वेश्चन ये पूछा है, 19वां, 20वां, 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में इस प्रकार से दे रखे हैं। तो 19वें क्वेश्चन के उत्तर को इस प्रकार से देख ले आप लोग। और 19वें के बाद में देखो आगे क्वेश्चन जो पूछा अथवा वाला, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। 20वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, और इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख दो। 21वें क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। 21 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग इनके उत्तर को भी देख लो। यहाँ तक के सभी टोटली क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। और 22 के अथवा में जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में परीक्षा में, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दे। यहाँ पर मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके बाद में जो अथवा में क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। देख सकते हो पर जो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब कुल मिला के प्यारे बच्चों आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस होने वाला नहीं है। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।